दोस्तों, आज की यह कुछ ही मिनटों की बातचीत अगर आपने पूरे मन से सुन ली, तो हो सकता है कि आपकी सारी बेचैनी, सारा बोझ, सारी उलझन जैसे बादलों के बीच सूरज फट पड़ता है, वैसे ही अचानक साफ हो जाए। क्योंकि जिन बातों पर आप रातों को जाग रहे हैं, जिन चिंताओं ने आपका दिल दबा रखा है, हो सकता है कि वही बातें आज के बाद आपको मुस्कुराने की वजह दें। बस एक विनती है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि यह बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और अगर आपने इन्हें महसूस कर लिया, तो आपको वही शांति मिलेगी जिसकी तलाश में आप यहां तक पहुंचे हैं। आइए, आज दिल से बात करें। आपने कभी गौर किया, जब हम पैदा होते हैं, हम बिल्कुल नंगे हाथ आते हैं, किसी बोझ के साथ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ भरोसा। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यह भरोसा धीरे धीरे चिंता में बदलता जाता है। छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे मन में गांठ बनकर जम जाती हैं, और हम भूल जाते हैं कि यह मन, यह आत्मा कोई कैद खाना नहीं है। हम उस पक्षी की तरह बन जाते हैं जो अपने पंख खोलकर उड़ सकता था, लेकिन खुद ही रस्सियों में बंधा रहना चुन लिया। कभी आपने खुद से पूछा कि जिन बातों की चिंता आप कर रहे हैं, क्या वह सच में आपके हाथ में है? क्या वह सच में आपकी ही जिम्मेदारी है? क्या आपने कभी देखा है कि जिस ब्रह्मांड ने आपको जन्म दिया, वही ब्रह्मांड हर पौधे को पानी देता है, हर परिंदे को दाना देता है, हर नदी को रास्ता देता है? क्या वह ब्रह्मांड आपकी चिंताओं को नहीं संभाल सकता? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ संभाल सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी कोशिश ही सब कुछ है, और इसी कोशिश में हम भूल जाते हैं कि कभी-कभी सब कुछ छोड़ देना ही सबसे बड़ी कोशिश होती है। मन के भीतर की सारी गांठें खोलकर, सारी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंप देना ही असली शांति है। क्योंकि जब तक आप हर बात को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आपके हाथ कभी खाली नहीं होंगे। और जब हाथ खाली नहीं होंगे, तो नया कुछ पकड़ भी नहीं सकेंगे। यही तो वजह है कि कई बार आप सोचते हैं कि मैंने इतना प्रयास किया, इतना रोया, इतना भागा, फिर भी कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने छोड़ा नहीं। आपने भरोसा नहीं किया कि कोई और शक्ति भी है जो आपसे हजार गुना ज्यादा जानती है, जो आपकी नब्ज से भी ज्यादा आपको पहचानती है, जिसके पास आपसे बेहतर योजना है। अब कोई कह सकता है कि यह तो सिर्फ किताबों की बातें हैं। असल में कौन संभालता है? तो मैं आपसे पूछता हूं, उस रात को कौन संभालता है जब आप सो जाते हैं? जब आप बेसुध पड़े रहते हैं, तब कौन आपके दिल को धड़काता है? जब आप लाचार हो जाते हैं, तब कौन हवा चलाता है ताकि आप सांस ले सके? कौन हर सूरज को उगाता है? कौन हर चांद को पूरी रात टांग कर रखता है? अगर वह सब संभाल सकता है, तो आपकी चिंताएं क्या उसके लिए बड़ी है? कहते हैं, भरोसा करना भी एक कला है, और यह कला हमें धीरे धीरे सीखनी पड़ती है। ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीखिए। अपनी चिंता को ब्रह्मांड की गोद में रख दीजिए। उसका नियम सीधा है। जो छोड़ देते हैं, उनके हाथ में वह दे देता है। जो कसकर पकड़ते हैं, उनसे धीरे धीरे सब छीन लेता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, तो पहले खुद को इस भ्रम से आजाद कीजिए कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं। यकीन कीजिए, आप अपनी हर समस्या का समाधान नहीं जानते, लेकिन जिसने आपको बनाया है, उसने हर समस्या का हल पहले से रखा है। आप बस इतना कीजिए कि अपने भीतर से यह बोझ उतारकर उसे सौंप दीजिए। कह दीजिए, हे ब्रह्मांड, मैंने अब तक जितना कर सकता था किया। अब यह बोझ तुम्हारा, तुम्हें जो करना है करो। मैं भरोसा रखता हूं। यही वह शब्द है जो आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति जगा देते हैं। यही वह भाव है जो आपके चारों तरफ ऐसा कवच बना देता है कि फिर कोई भी दुख सीधा आपके भीतर नहीं उतरता। और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि जिन बातों पर आप रात दिन रो रहे थे, वह बातें अपने आप हल हो रही हैं। जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको संभाल रहा हो, जैसे कोई अनदेखी रोशनी आपकी राहें साफ कर रही हो। और यह चमत्कार तब होता है जब आप भरोसा करते हैं, जब आप कहते हैं, अब तुम्हारे हवाले। एक बात और याद रखिए, चिंता कभी भी आपके कल को बेहतर नहीं बनाती, वह सिर्फ आपके आज को बर्बाद करती है। चिंता से ना किसी का भविष्य बदला है, ना कोई दुख मिटा है। लेकिन जो लोग भरोसा करते हैं, उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनके चेहरे पर एक शांति होती है,
उनके साथ एक करिश्मा होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उनका बोझ अब उनका नहीं है। अब आप सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं या अब भी खुद को थकाना चाहते हैं? फैसला आपका है। जो लोग हर बात को खुद ही उठाने की जिद करते हैं, उनकी पीठ जल्दी झुक जाती है। लेकिन जो लोग बोझ छोड़ना जानते हैं, वह हमेशा सिर उठाकर चलते हैं। आज से, अभी से यह भरोसा कीजिए कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, उसमें भी कोई गहरी योजना है, और जो होगा वह भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा होगा। आपके जीवन की हर मुश्किल, हर मोड़, हर आंसू एक एक कड़ी है उस कहानी की जो ब्रह्मांड ने आपके लिए लिखी है। और जब आप सारी चिंता उसे सौंप देंगे, तब वह कहानी और सुंदर हो जाएगी। जरा कल्पना कीजिए, जब आप आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर से कहते हैं, अब यह सब तुम्हारा, तब आपके दिल पर रखा हर पत्थर जैसे हवा में उड़ जाए। आपके कंधों से बोझ ऐसे उतर जाए जैसे आप किसी और शरीर में आ गए हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है। हकीकत जिसे महसूस करने के लिए आपको बस भरोसा करना है। रात है, और रात हमेशा सत्य के सबसे करीब होती है। दिन में तुम अभिनय करते हो, रात में तुम असली हो जाते हो। दिन में तुम दुनिया के हो, रात में तुम अपने हो। मैं तुमसे कहता हूं, सोने से पहले कुछ मत करो, कुछ बनो मत, कुछ सिद्ध मत करो, बस सुनो, क्योंकि सुनना ही ध्यान है। जब तुम सुनते संगीत हो, तुम्हारा मन काम करना बंद कर देता है। विचार रुक जाते हैं, और जहां विचार रुकते हैं, वहीं शांति संगीत जन्म लेती है। चिंता विचारों की संतान है, शांति मौन की तुमने कभी देखा है? एक छोटा बच्चा खेलते खेलते अचानक सो जाता है। कोई चिंता नहीं, कोई योजना नहीं, कोई कल नहीं। और तुम बिस्तर पर लेटते हो, शरीर थका हुआ लेकिन मन दौड़ रहा है। मन कभी सोना नहीं चाहता, क्योंकि मन डरता है। नींद छोटी मौत है, और मन को मरना पसंद नहीं। इसीलिए चिंता पैदा करता है, ताकि तुम जागे रहो। मैं तुमसे कहता हूं, चिंता कोई समस्या नहीं, संगीत है। वह केवल मन का खेल है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, चिंता भी रस्सी है, पर तुम उसे सांप बना लेते हो और फिर भागते हो। डरते हो, पसीना आता है, जबकि कुछ था ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आया। वह बोला, भगवान, मैं सो नहीं पाता, भविष्य की चिंता खाती रहती है। मैंने उससे पूछा, भविष्य आया कब? वह हंस पड़ा, भविष्य कभी आता ही नहीं। संगीत जब आता है, वह वर्तमान बन जाता है। तो चिंता किसकी? तुम उस चीज से डर रहे हो जो है ही नहीं। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सपने में आग देखे और असली शरीर पसीने से भर जाए। तुम्हारी चिंता भी सपना है, और मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आज रात सोने से पहले तुम कुछ मत करना, बस मेरे शब्दों के साथ बहना। जैसे नदी बहती है, नदी कभी रास्ता नहीं पूछती, वह बस बहती है और सागर मिल जाता है। तुम भी बहो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। महसूस करो, पैर भारी हो रहे हैं, हादसा संगीत आंत हो रहे हैं, सांस धीमी हो रही है। कोई जल्दी नहीं, जीवन कहीं भाग नहीं रहा, तुम ही भाग रहे थे। पहली बार रुक जाओ, और जब तुम रुकते हो तभी तुम जीते हो। संगीत। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। नींद लाने की कोशिश मत करो, नींद कोशिश से नहीं आती। जितना पकड़ोगे उतनी दूर जाएगी। नींद प्रेमिका की तरह है, तुम पीछा करोगे, भागेगी। तुम शांत बैठोगे, खुद आ जाएगी। इसलिए बस शांत हो जाओ। तुम्हारी चिंता ऐसे ही है जैसे हाथ में मुट्ठी बांध लेना। मैं कहता हूं, मुट्ठी खोल दो, कुछ भी मत पकड़ो। ना कल, संगीत, ना पैसा, ना रिश्ते, ना सफलता। सबको थोड़ी देर के लिए जाने दो। देखो, संगीत, जब तुम छोड़ते हो तभी हल्के होते हो, और हल्के मन को नींद अपने आप गोद में ले लेती है। तुमने पक्षियों को देखा है? शाम होते ही वे गाते गाते सो जाते हैं। कोई चिंता नहीं कि कल दाना मिलेगा या नहीं, सिर्फ भरोसा, अस्तित्व पर भरोसा। तुम भी भरोसा करो, जिसने आज तक तुम्हें संभाला, वह कल भी संभालेगा। तुम्हें खुद चौकीदार बनने की जरूरत नहीं। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तुम्हारी छोटी सी चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारी शांति से सब बदल जाता है। आज रात जब तुम लेटो, तो अपने दिल पर हाथ रखना। धीरे से कहना, मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं, सब ठीक है। और देखना, मन पिघलने लगेगा। जैसे बर्फ धूप में चिंता कठोर है, प्रेम पिघला देता है। अपने आप से प्रेम करो, अपने ऊपर कठोर मत बनो। तुम मशीन नहीं हो, तुम फूल हो। फूल को जबरदस्ती नहीं खिलाया जाता, बस धूप, संगीत, पानी, मौन
और वह खुद खिल जाता है। तुम भी खिलोगे, लेकिन पहले सो जाओ गहरी नींद में, जहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई समस्या नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व, और वही तुम्हारा असली घर है। सुनते रहो और धीरे धीरे शब्द दूर होते जाएंगे। मौन करीब आता जाएगा और तुम सो जाओगे। चिंता गायब। मैं तुमसे फिर कहता हूं, रात को जल्दी मत सोना। पहले थोड़ा जागना सीखो। अजीब लगेगा। तुम कहोगे सोने की बात कर रहे हैं और जागने को कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो सच में जाग जाता है उसे ही सच्ची नींद मिलती है। बाकी लोग तो सिर्फ बेहोश होते हैं। बेहोशी नींद नहीं है। तुमने देखा है, दिन भर की थकान से गिर पड़ते हो, सुबह उठते हो फिर भी थके हुए। संगीत। क्यों? क्योंकि शरीर सोया था, मन जाग रहा था। मन पूरी रात फिल्म चलाता रहा। कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी का चेहरा, कभी कोई अधूरा संवाद। मन एक सिनेमा हॉल है और तुम दर्शक बनकर बैठे हो। मैं कहता हूं, उठो, सीट छोड़ दो। फिल्म को चलने दो, तुम मत देखो, बस गवाह बन जाओ। आज रात जब तुम लेटो तो आंखें बंद करके अपने मन को देखना। कुछ मत रोकना। विचार आएंगे, उन्हें आने दो, जैसे आसमान में